हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी को स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में क्लासिफाई किस बेसिस पे किया जाता है और ये क्या होती हैं। तो बेसिकली आप अगर नोटिस करेंगे इन तीनों टाइप ऑफ सेगमेंट्स के अंदर कैप वर्ड कॉमन है। कैप वर्ड आया है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, जिसका लिंक और जिसका मतलब होता है कि किसी कंपनी के मार्केट के अंदर उसने कितने शेयर्स बेच रखे हैं, यानी कि लोगों ने उससे शेयर्स खरीद रखे हैं। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकते हैं, डीआईआई, एफआईआई, फॉरनर के कोई लोग हैं, या फिर कोई ट्रस्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के अगर कंपनी के मार्केट में कितने शेयर्स बेच रखे हैं मल्टीप्लाई कर दें कितना उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर जो सेबी है वो ऐसी कंपनीज को लिस्ट करता है जो पहली 100 लिस्ट में आती हैं रैंकिंग के अंदर, उनको हम लार्ज कैप कह देते हैं। 101 से जो 250 की लिस्ट में आती हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए कि 249 नंबर पे आ रही है उस लिस्ट में, तो हम उसे मिड कैप कहते हैं। वही अगर कोई कंपनी 300वें नंबर पे आ रही है तो हम उसको स्मॉल कैप कह देते हैं। तो ये वाला जो कैटेगराइजेशन है वो सेबी डिसाइड करता है। और जो आपके स्टॉक ब्रोकर्स हैं जैसे जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है और स्क्रीनर है, ये जो कंपनीज हैं वो वहीं से उठा करके आपको दिखाती हैं कि कोई कंपनी स्मॉल कैप है या लार्ज कैप या फिर मिड कैप। तो इसलिए ध्यान रखें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं मार्केट में, मल्टीप्लाई बाय करंट शेयर प्राइस कितना है उसका। लार्ज कैपिटल जो कंपनी होती हैं वो हमेशा वेल एस्टेब्लिश होती हैं और स्टेबल फाइनेंस होती हैं, यानी आपको छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउनसाइड शेयर प्राइस नहीं मिलेगा उनका। वो बहुत ही लंबे समय से दिग्गज कंपनीज होती हैं, जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी ले लें आप, तो वो वाली जो कंपनीज हैं अक्सर लार्ज कैप ही मिलती हैं। स्मॉल कैप के अंदर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और हायर ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, तो इसलिए इसका कोई भी संबंध आपके मार्केट प्राइस से नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम समझा सकें कि मार्केट में चल रहे जो ये टर्म्स होती हैं उनका मीनिंग क्या होता है। अब बात की जाए कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे किसी कंपनी का सेगमेंट निर्धारित होता है, तो यानी कि शेयर प्राइस का सीधा उससे संबंध है। अगर शेयर प्राइस कम होता है तो यानी कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो सकता है, जिसके बेसिस पे अगर आज कोई कंपनी मिड कैप है या लार्ज कैप है तो वो एक स्टेप नीचे भी आ सकती है। हाँ, ये पॉसिबल है। इसी वजह से कंपनीज बहुत ज़्यादा उस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करती हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से उनकी मार्केट के अंदर गुडविल इंपैक्ट हो रही हो। रीसेंट अगर एग्जांपल लें तो एक हिंडन्सबर्ग करके जर्नलिज्म की कंपनी है आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी है, जिसने कि अडानी ग्रुप के बारे में बहुत ही रिमार्क्स ऐसे दिए थे जिसपे कि एलिगेशन लगे थे। तो उसके चलते अडानी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया, जिसकी निष्पक्ष एक उसमें जांच हुई, जिसमें पता चला कि अडानी ग्रुप का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और उसके स्टॉक प्राइस उसकी वजह से बहुत कम चले गए थे। तो जिसकी वजह से उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रिड्यूस हुई थी। इसलिए तो बड़े से बड़े दिग्गज जो मार्केट के प्लेयर होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। लेकिन अगर बात ऐसी की जाए कि प्राइस डिक्लाइन होने की वजह से आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाता है और उसकी वजह से सेगमेंट चेंज हो सकती है, तो ऐसा तो शेयर भी सप्लिट होता है। शेयर सप्लिट होने का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी अपनी फेस वैल्यू शेयर की कम करके 10 से 1 कर रही है, तो उस केस के अंदर आपका प्राइस फिर भी कम आता है। तो प्राइस कम होने की वजह से तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी फिर कम हो जाएगा और फिर सेगमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको समझाएं, तो अगर कोई कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर का जो पोर्टफोलियो है वो 10,000 था, जिसमें कि वो 1200 रुपये का एक मार्केट में प्राइस चल रहा था, तो यानी कि 1,20,00,000 की उसकी मार्केट कैप थी, जिसके बेसिस पे वो सेबी डिसाइड करेगा कि रैंकिंग में कहाँ आ रही है, तो वो स्मॉल या मिड या लार्ज कैप हो सकती है। लेकिन बाद में कंपनी ने क्या अनाउंस कर दिया कि हम स्टॉक स्प्लिट करेंगे, जिसमें कि 3:1, यानी कि एक बंदा जिसके पास एक शेयर है उसको 3 शेयर मिलेंगे, और जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, 30,000 हो गई और शेयर प्राइस 1200 से कम होकर के 400 हो गया। लेकिन जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तो अभी भी 1,20,00,000 ही है। तो इसकी समझ आपको उम्मीद है आ गई होगी कि शेयर स्प्लिट होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट में चल रही न्यूज़ की वजह से ज़रूर फर्क पड़ता है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ पे डिपेंड करता है, कंपनी का कल्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो वेरिएबल्स, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट इंपैक्ट होता है और बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से आपका स्टॉक और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंपैक्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू टुमारो इन अ न्यू लर्निंग फाइनेंस डे। बाय बाय।